आज मैथ्स 1 की हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 3.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये तुम्हारे लिए नया है। तुम लोगों ने अभी तक ये 9 तक शायद इसमें से कुछ भी नहीं किया है, तो ये तुम्हारे लिए नया चैप्टर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि इस चैप्टर में है क्या। फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या होता है, सीरीज सीक्वेंस दिया होता है। जैसे सीक्वेंस 1 2 3 4 5 7 9 11 13 15 ऐसे सीक्वेंस दिए होते हैं। अभी ये जो सीक्वेंस होते हैं इनमें हमें कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसा लेना होता है, कॉमन डिफरेंस लेना होता है। फिर ये सीक्वेंस जो दिया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है वो बताना होता है। तो बहुत इजी है, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नया है। लेकिन ध्यान दो, जिसका मैथ्स वीक है, जो स्टूडेंट्स को मैथ्स नहीं समझ में आता है, वो ये चैप्टर अभी ध्यान से स्टार्टिंग से ध्यान से सुनो। पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है डिफ़िकल्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम भी है तो भी बहुत ईजी है। तो अभी हम पहले ये समझेंगे कि सीक्वेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे अभी ये फर्स्ट है, फर्स्ट सीक्वेंस दिया है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो T1 होता है, तो T1 1। सेकेंड टर्म जो है वो T2 होता है, T2 2, T3 3, T4 4 एंड T5 5। ये हो गई हमारी वैल्यूज, ये टर्म्स हो गए हमारे। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। अब कॉमन डिफरेंस मतलब सामान्य अंतर, सामान्य फर्क। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो डी से दिखाया जाता है। इस डी का मतलब, डी कैसे फाइंड होता है, T2 माइनस T1। ये T2 की में से अगर हम T1 माइनस करते हैं तो आ जाता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जिसे डी से एक्सप्रेस करते हैं। 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1। वैसे ही T3 में से T2 माइनस करना है, T3 में से T2, T4 में से T3, T5 में से T4। आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करना होता है, तो वो हो जाता है D, मतलब कॉमन डिफरेंस। इसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, सामान्य अंतर, सामान्य फर्क। अभी T3 में से T2 माइनस करना है, हमें T3 है 3 और ये है 2, तो ये भी हो गया 1। तो ये हो गई हमारा, हमें ये पता चल गया कॉमन डिफरेंस क्या है और फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या है। जो फर्स्ट टर्म है उसको ए भी बोलते हैं, या ए या T1, दोनों ही का मतलब सेम होता है, दोनों की ही वैल्यू सेम होती है, सिर्फ नेम में डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म मीन्स दो उसको अल्फाबेट से एक्सप्रेस करते हैं, पहला T1 और दूसरा ए बोलेंगे तो भी फर्स्ट टर्म, T1 बोलेंगे तो भी फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस बताया मैंने, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करो, तो ये आ जाता है कॉमन डिफरेंस। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो बताती हूँ मैं, कि कैसे पता चलता है कि जो सीक्वेंस दिया है वो सीक्वेंस मतलब हिंदी में जिसे क्रमिका बोलते हैं, क्रमिका, अंकगणितीय श्रृंखला। चैप्टर का नाम है अंकगणितीय श्रेणी, हाँ श्रेणी बोलते हैं हिंदी में इसे, श्रेणी। चैप्टर का नाम है अंकगणितीय श्रेणी, अंकगणितीय श्रृंखला। तो अब इसमें श्रृंखला, ये श्रृंखला मैंने बताई, ये श्रृंखला है, श्रेणी है। इसमें हमने सामान्य अंतर समझा क्या है। अब जैसे अगर दिया है माइनस सीक्वेंस दिया है 5 9 13 17 1 4 9 25 40 40 40, ये दिए हैं हमको सीक्वेंस। अब हमको इसमें ये बताना है, कि जो सीक्वेंस दिए हैं वो
प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये। फर्स्ट क्वेश्चन में T1 कितना है 5, T2 कितना है 9, T3 कितना है 13, T4 कितना है 17। हमने पहले सारी वैल्यूज लिख ली, हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस D। तो T2 में से T1 माइनस करेंगे, तो T2 है हमारा 9 और T1 है 5, तो 9 माइनस 5 कितना आ गया 4। अब हम T3 में से T2 माइनस करेंगे, तो ये भी आ गया 4। अब हम T4 में से T3 माइनस करेंगे, 17 माइनस 13 इज इक्वल टू 4। देखो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट आया है, स्थिर आया है। चाहे कोई भी वैल्यू मतलब T2 में से T1 माइनस करो या T3 में से T2, T4 में से T3, ऐसा ऑर्डरली करना होता है। ऐसा नहीं कि हम इसमें से ये कर दें इसमें से ये कर दें, ऐसा नहीं। नेक्स्ट टर्म में से पिछला टर्म, लास्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म, ऐसा माइनस करने पे अगर हमारा आंसर सेम आ रहा है, साइन भी सेम होनी चाहिए, मतलब अगर प्लस है तो सब प्लस, माइनस है तो सब माइनस, तो सेम अगर आंसर आ रहा है तो ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हम इसमें कैसे लिखते हैं कि 5, 9, 13, 17 is an arithmetic progression because common difference is constant. The common difference of two terms, of two consecutive terms is constant. मतलब दी गई श्रृंखला यह अंकगणितीय श्रृंखला है क्योंकि दो पदों के बीच का अंतर स्थिर है। दो पदों के बीच का अंतर स्थिर है। समझ में आया? तो इस तरीके से हमें ये सम सॉल्व करने हैं। तो ये फर्स्ट बताया मैंने, तो यहाँ लिखना कैसे है वो मैंने बताया। मैं जब सॉल्व कराऊंगी सम तो मैं एक सम में लिख के बताऊंगी पूरा तरीके से। अभी तुम लोग सिर्फ ये समझ लो कि चैप्टर में है क्या, हमें करना क्या है। अब हम सेकेंड सीक्वेंस लेंगे अपना। सेकेंड सीक्वेंस में हमारा T1 जो है वो है 1, T2 जो है वो है 4, T3 जो है वो है 9 और T4 है वो जो है 25। तो अभी हमारे सारे टर्म्स हमने लिखे। अब हम D फाइंड करेंगे। तो D फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1, 4 माइनस 1 कितना आया 3। फिर हम T3 में से T2 माइनस करेंगे, 9 माइनस 4 आया 5। फिर हम T4 में से T3 माइनस करेंगे, 25 माइनस 9 16। हमारे तीनों आंसर्स जो आए वो अलग आए। तीनों में कोई मतलब तीनों ही सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दो सेम रहेंगे ये अलग रहेगा, तो नहीं। जितने भी हम आंसर्स फाइंड करेंगे, हम डिफरेंस फाइंड करेंगे वो सेम आना चाहिए। तो हमारा आंसर अलग है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, यह अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है, क्योंकि दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर स्थिर नहीं है। It is not an arithmetic progression because the difference between two consecutive terms is not constant. तो ऐसे हमें पता चलता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अब हम थर्ड जो हमने सीक्वेंस लिखा है उस पे जाएंगे। हमारा थर्ड सीक्वेंस जो है उसमें हमारा T1 भी 40 है, T2 भी 40 है, T3 भी 40 है। तो अब हम पहले T2 में से T1 माइनस करेंगे, T2 माइनस T1, 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब हम T3 में से T2 माइनस करेंगे, 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 0 0 आ रहा है, मतलब आंसर सेम आ रहा है। डी कांस्टेंट है, इसलिए यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अभी तुम लोगों को ये समझ में आ गया कि टर्म्स क्या होते हैं, पहला सीक्वेंस क्या होता है। इट इज एन सीक्वेंस। एक नंबर, किसी नंबर को ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में लिखा जाए वो होता है सीक्वेंस। टर्म्स क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म,
थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, T1, T2, T3, T4, T5। T1 जो होता है वही A होता है। फर्स्ट टर्म मीन्स T1, फर्स्ट टर्म मीन्स A। D मीन्स कॉमन डिफरेंस, सामान्य अंतर। T2 minus T1 is D, T3 minus T2 is D, T4 minus T3 is D, and T5 minus T4 is D। D अगर कांस्टेंट है तो वो होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, D अगर डिफरेंट है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होती है। तो ये चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन जो मुझे देनी थी कि है क्या, वो इतनी ही थी। अब इसके बाद हम करेंगे 3.1 एक्सरसाइज। हाँ, और एक चीज बतानी थी कि अगर हमें T1 दिया है 3 और D दिया है 4 और ऐसा बोला गया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और आगे के टर्म्स फाइंड करो। T1 है, T2 निकालना है, T3 निकालना है, T4 निकालना है, D दिया है और हमें बोला है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आगे के टर्म्स फाइंड करो या सीक्वेंस फाइंड करो। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। तो T2 अगर हमें फाइंड करना है तो हम T1 में क्या करेंगे, ये जो D है उसको प्लस कर देंगे। तो T1 3 प्लस D 4, ये आ गया हमारा T2। अब हमें T3 फाइंड करना है तो हम T2 में D प्लस करेंगे, मतलब T3 फाइंड करना है तो T2 में D प्लस करेंगे, T4 फाइंड करना है तो T3 में D प्लस करेंगे। हर बार D प्लस करते जाना है उसके प्रीवियस टर्म में, पिछले वाले टर्म में। तो T2 प्लस D, तो T2 कितना है हमारा 7 और D कितना है हमारा, और D कौन 7 प्लस D कितना है हमारा 4। तो ये हो गया 11। ऐसे तो ऐसे हम आगे के चाहिए उतने टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी पूरी इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। In the following sequences, which are the arithmetic progressions, and in every arithmetic progression find common difference. हमें ये बताना है कि ये जो हमें सीक्वेंस दिया है नीचे, वो उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें हमें सामान्य अंतर ज्ञात करना है। तो हमारा फर्स्ट जो दिया है वो दिया है 2, 4, 6, 8। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, T1 2 है हमारा, T2 4 है, T3 6 है, T4 8 है। अभी इसके बाद हमें D फाइंड करना है।
D मीन्स T2 माइनस T1, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर T3 में से हम T2 माइनस करेंगे, 6 माइनस 4 2। फिर हम T4 में से T3 माइनस करेंगे, 8 माइनस 6 2। देखो तीनों आंसर्स सेम आए हैं, डी के जो भी आए, तो मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 इज एन arithmetic progression AP because here difference between common difference between two consecutive terms is constant। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है दो क्रमिक पदों के बीच वह स्थिर है। तो हिंदी में कैसे लिखना है, 2 4 6 8 यह अंकगणितीय श्रृंखला है क्योंकि दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर स्थिर है, क्योंकि दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर स्थिर है। 2 4 6 8 यह अंकगणितीय श्रृंखला है क्योंकि दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर स्थिर है। ये हो गया हमारा। अभी हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस तो हमने फाइंड कर लिया। अच्छा 1 मिनट, ये डी, यहाँ पे डी हम नहीं लिख सकते। जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम बता देंगे है, उसके बाद हम डी फाइंड करते हैं। मतलब ये जो आंसर सेम आया तो ये डी होगा, और आंसर सेम नहीं आया तो ये डी नहीं है। तो अब हमें फाइंड करना है डी। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ हमें डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है, डी नहीं लिखना है। डी जब लिखना है जब प्रूव हो जाए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो कॉमन डिफरेंस D is equal to T2 minus T1 means 4 minus 2 is equal to 2। या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो T is equal to 2, ये क्योंकि हम करके सॉल्व करके दिखा चुके हैं, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो D is equal to 2, कॉमन डिफरेंस is equal to 2। तो ऐसे ही हमें सारे सम्स सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन में मैं ये लाइन लिखकर नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी लिख रही हूँ, एक नहीं रहेगी उसकी लिखूंगी। बाकी तुम लोग कॉमन यह लाइन लिखते जाना। और हर बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ना लिख के मैं एपी लिखूंगी, लेकिन तुम लोग पूरा लिखोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये ऐसे ही सॉल्व करना है हमको। ये फर्स्ट 3.1 के जो फर्स्ट सम है, ऐसे ही सिस्टमेटिकली लिखना है, रीजन लिखना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो हर सम में ये लिखना ज़रूरी है। तो तुम हर सम में लिखोगे, मैं बता दूंगी कि अभी आगे तुमको क्या लिखना है। अभी हम सेकेंड सम करेंगे इसका। यहाँ पर भी वैसा ही, पहले हम T1, T2, T3, T4 की वैल्यू लिख लेंगे। T1 2 है, T2 5/2 है, T3 3 है, T4 7/2। ये वैल्यूज आ गई हमारी। अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस नहीं, टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस। डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो T2 माइनस T1 हमने 5/2 में से 2 माइनस करना है।
अब ये कैसे हम माइनस करेंगे, इसमें क्या है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो नीचे 2 1 जा 2, ऊपर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, इधर 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस किया 1, आंसर आया हमारा 1/2। अब हम T3 में से T2 माइनस करेंगे, 3 माइनस 5/2। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे 5 1 जा 5। देखो नीचे इन दोनों को करना है, यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे 5 1 जा 5। 6 में से 5 माइनस किया 1, ये आंसर भी आया हमारा 1/2। अब हम क्या करेंगे T4 में से T3 माइनस करेंगे, तो हमारा T4 है 7/2 और T3 है 3। यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, कुछ नहीं डिनोमिनेटर दिया रहता तो उसे हम 1 कंसिडर करते हैं। अब 2 1 जा 2, नीचे ऊपर 7 1 जा 7, इधर 3 2 जा 6। ये भी आंसर हमारा सेम आया, मतलब डी के जो कॉमन डिफरेंस, मतलब डी जो इनका डिफरेंस है वो सेम है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और है तो फिर इसलिए हम डी, हमारा ये जो डिफरेंस है वो बन जाएगा कॉमन डिफरेंस डी, तो ये आ जाएगा 1/2। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि वही जैसा मैंने अभी बताया सेम लिखना है, इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट। वो लिखने के बाद डी की वैल्यू लिखेंगे 1/3 मीन्स कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू सामान्य अंतर ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। अब हम थर्ड सम करेंगे। -10 -6 -2 +2। T1 है हमारा -10, T2 है -6, T3 है -2, T4 है। अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो पहले हम T2 में से T1 को माइनस करेंगे। तो T2 में से T1 माइनस करने पे -6, देखो ये T2 की वैल्यू है -6, फिर ये माइनस साइन हमें डालनी है, और फिर ये है हमारा -10, तो साइन का ध्यान रखना है। देखो हमने पहले T2 लिखा -6, फिर ये माइनस साइन डाली, फिर T1 की वैल्यू -10 थी, उसको हमने ब्रैकेट में लिखा। अब ये -6, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ब्रैकेट है, तो क्या हो जाएंगे प्लस। अब एक नंबर के आगे माइनस साइन है और एक नंबर के आगे प्लस साइन है, तो माइनस होगा, 10 में से 6 गया 4, और बड़े नंबर के आगे प्लस है तो हमारा आंसर प्लस में। अब हम क्या करेंगे T3 माइनस T2 -2, फिर माइनस की साइन और फिर -6, तो ये -2 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब एक नंबर के आगे माइनस है, एक के आगे प्लस है, तो माइनस करेंगे, तो 6 - 2 4, बिगर नंबर के आगे प्लस साइन है तो हमारे आंसर प्लस में। अब T4 माइनस T3, T4 है हमारा 2, T3 है हमारा 4, सॉरी T3 है -2, T4 है हमारा 2 और T3 है -2। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 ऐसा ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो सारे आंसर सेम आए, डिफरेंस सेम आया, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम कैसे लिखेंगे -10 -6 -2 and 2 is an arithmetic progression because difference between two consecutive terms is constant.
and therefore common difference is 4. ये हो गया हमारा थर्ड सम कंप्लीट। अब हम करेंगे फोर्थ। T1 है हमारा 0.3, T2 है 0.33, T3 है 0.333। अब हम क्या करेंगे, पहले T2 में से T1 माइनस करेंगे। 0.33 माइनस 0.3। अभी हम इसको माइनस करके देखते हैं। पॉइंट का, मैं पॉइंट के नंबर माइनस करते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बराबर। तो ये 3 0 0.03 आया हमारा आंसर। अब हम क्या करेंगे, T3 में से T2 माइनस करेंगे। तो T3 है हमारा 0.333 और ये है, अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। 0.333 0.33, ये आया 300.0। इसका आंसर आया 0.003। देखो दोनों के आंसर अलग हैं, सेम नहीं है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। देखो यहाँ पर कितना है, 0.03 है, तो यहाँ पर 0.003 है, एक जीरो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो यहाँ पर कैसा लिखेंगे हम, 0.3 0.33 0.333 इज नॉट एन arithmetic progression because difference between two consecutive terms is not constant. तो यहाँ पर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे कि यह अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है, क्योंकि दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर स्थिर, सामान्य अंतर स्थिर नहीं है। तो जिसका है उसका कैसे करना है और जिसका नहीं है उसका कैसे करना है, वो मैंने बताया। अब मैं फिफ्थ सम होमवर्क 5th 6th 8th सम होमवर्क रहेगा। 5th 6th 8th चेक करके जो भी रॉन्ग रहता है मैं करेक्शन सिखाती हूँ, तो करेक्शन में जिसका जो रॉन्ग है वो करेक्शन होमवर्क सेक्शन में, करेक्शन ऊपर हेडिंग डालो और होमवर्क सेक्शन में लिखकर भेजो। 5 टाइम्स होना चाहिए करेक्शन। अभी कौन कौन सा होमवर्क दिया मैंने, 5th 6th और 8th। अब मैं 7th वाला करके बताती हूँ कैसे करना है।
यहाँ पर भी वैसे ही करना है हमें। T1 3, T2 3 प्लस √2, T3 3 प्लस 2 √2, 3 4 3 प्लस 3 √2। ये हो गई हमारे टर्म्स। अब हमें क्या करना है, T2 में से T1 को माइनस करना है। तो T2 है हमारा 3 प्लस √2 और माइनस की साइन, और T1 है +3। तो ये +3 और -3 कैंसल, बचा क्या हमारे पास √2। इसके बाद हमें क्या करना है, T3 में से T2 को माइनस करना है। तो T3 कितना है हमारा 3 प्लस 2 √2, माइनस की साइन T2 कितना है हमारा 3 प्लस, अभी यहाँ पे माइनस साइन है तो हमें ब्रैकेट डाल के साइन चेंज करनी पड़ेगी। ये साइन चेंज होगी इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाला है। अब ये माइनस हो जाएगा जो 3 है, और ये जो प्लस है वो भी माइनस हो जाएगा। अंदर की दोनों साइन चेंज रहती है, 3 प्लस था वो माइनस हो गया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, और ये प्लस था वो भी माइनस हो गया। अब हमारा क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो देखेंगे हम। ये 3 प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अभी बचा क्या हमारे पास 2, मतलब इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। तो 3 ए माइनस है, ए प्लस है, ये माइनस है, तो 2 में से 1 गया 1, तो हमारे पास क्या बचा आंसर में √2। तो हमारा ये डिफरेंस भी √2 आया, ये भी √2 आया। अब हम क्या करेंगे, T4 में से T3 माइनस करेंगे। तो T4 है हमारा 3 प्लस 3 √2 माइनस T3 की वैल्यू है हमारी 3 प्लस 2 √2। अब हमें साइन चेंज करनी होगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। ये प्लस था, ये 3 माइनस हो गया, ये भी प्लस था, ये भी माइनस हो गया। तो ये 3 प्लस, ये 3 माइनस कैंसल, ये 3 प्लस, ये माइनस, 3 में से 2 गया 1, आया हमारा आंसर √2। देखो तीनों आंसर हमारे, तीनों जो कॉमन डिफरेंस आए वो सेम आए, √2 √2 √2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 plus 3 √2 is a arithmetic progression because difference between two consecutive terms is constant, और फिर कॉमन डिफरेंस हम लिख देंगे √2। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 3 सम होमवर्क में दिए हैं, अच्छे से साइन, जब सम करोगे सॉल्व तो साइन का ध्यान रखना। साइन, ये माइनस साइन, देखो ये टर्म लिखो पहले, फिर माइनस साइन डालो, फिर ये टर्म में अगर माइनस है तो उसको ब्रैकेट में लो। तो ऐसे साइन का ध्यान रखते हुए हमें सम सॉल्व करते हैं। तो 3 सम्स मैंने इस 3.1 के होमवर्क में दिए हैं, और इसके आगे का सेकंड क्वेश्चन मैं अभी बता रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है, 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें हमें a दिया है, मतलब फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, और हमें सीक्वेंस फाइंड करना है, सीक्वेंस बनाना है। दिया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और a दिया है और d दिया है, और हमें सीक्वेंस तैयार करना है। जैसा मैंने एग्जांपल में बताया था जब ये स्टार्टिंग में, वैसा ही करना है हमें इसमें।
The first term of the arithmetic progression is A and the common difference is D. Then write अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कंप्लीट करना है, सीक्वेंस बनाना है, सीक्वेंस बनाकर लिखना है हमें। तो इसमें पहला पद दिया है, सामान्य अंतर दिया है और हमें क्रमिका तैयार करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू दी है हमारी 10 और डी की वैल्यू दी है 5। ए मतलब फर्स्ट टर्म, मतलब T1। अब अगर हमें T2 फाइंड करना है, A इज इक्वल टू T1, ये मैंने बताया कि A और T1 दोनों ही फर्स्ट टर्म होते हैं। T2 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, T1 प्लस D। तो T1 है हमारा 10 और D है हमारा 5, तो हमारा T2 आ गया 15। ऐसे ही अगर हमें T3 फाइंड करना है तो हम T2 में D प्लस करेंगे। ये 3 फाइंड करना है तो 2 में D प्लस करने का। T4 फाइंड करना है तो T3 में D प्लस करना है। तो T2 है हमारा 15 और D है हमारा 5। ये आ गया 20। वैसे ही T4 फाइंड करना है तो T3 में हम D प्लस करेंगे। T3 है हमारा 20 और D है हमारा 5, तो ये आ गया 25। तो कितने टर्म्स आ गए हमारे, कितने टर्म्स फाइंड करने में से 4 निकाल देने हैं, बस हो गए। और हम लिख देंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट 10 मतलब A फर्स्ट, T1 T2 T3 T4, ये हो गया हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हो गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अंकगणितीय श्रृंखला। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म दिया है और डी दिया है, पहला पद दिया है और डी दिया है, तो आगे के चाहिए उतने पद हम फाइंड कर सकते हैं, टर्म्स निकाल सकते हैं। अगर हमें T2 निकालना है तो हम T1 में D प्लस करेंगे, T3 निकालना है तो T2 में D प्लस करेंगे, T4 निकालना है तो T3 में D प्लस करेंगे। तो ऐसे हम चाहिए उतने टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में ए दिया है -3, डी दिया है 0। तो हमारा ए मतलब फर्स्ट टर्म T1 हो गया हमारा -3। अब हमें क्या निकालना है, T2। तो T2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T1 प्लस D। T1 -3 है और D 0 है, तो -3 प्लस 0 कितना आएगा, -3। T3 निकालना है, T2 में D प्लस करेंगे। T2 है हमारा -3 और D है 0, ये आ गया -3। फिर T4 निकालना है, T3 प्लस D। T3 है हमारा -3 प्लस 0, ये आ गया -, बस ऐसे लिख देंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। -3 -3 हो गया ये हमारा सेकेंड सम कंप्लीट। थर्ड बता रही हूँ मैं, इसके बाद थर्ड और फोर्थ बता रही हूँ, फिफ्थ और सिक्स्थ होमवर्क में रहेगा।
A is equal to -7 and D is equal to 1/2. तो A मतलब T1, तो T1 है हमारा -7, तो T2 फाइंड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, T1 में D प्लस करेंगे, तो T1 -7 और D 1/2. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. 2 1 जा 2, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा 14, एक माइनस साइन है इसलिए इधर माइनस, 1 1 जा 1, एक माइनस एक प्लस है माइनस होगा, 14 में से 1 गया 13, बड़े नंबर के आगे माइनस साइन है इधर माइनस डालेंगे, -13/2. अब हमें फाइंड करना है T3, तो हम T2 में D प्लस करेंगे, तो हमारा T2 है, हमने T2 फाइंड किया, यहाँ पर कितना फाइंड किया, -13/2, और D है हमारा 1/2. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट 2 का 2 लिखना है और इधर -13 + 1, तो ये आ जाएगा -12/2. -12/2 मीन्स कितना, इसे हम डिवाइड करेंगे -6, तो ये आ गया हमारा -6. अब हमें T4 फाइंड करना है, तो हम T3 + D करेंगे. अभी हमारा T3 -6 है और D हमारा 1/2 है, तो इसमें भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. 2 1 जा 2, इधर 6 2 जा 12, 1 1 जा 12 में से 1 गया, -11/2. तो ये आ गई हमारी AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो इसको हम डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. जैसे अभी एक आंसर हमने ऐसे लिखा है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर में लिखा है. तो इसके लिए हम -13/2 की जगह पे इसको डिवाइड कर देते हैं. 2 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12, 1 बचा, पॉइंट डाला 0, 2 5 जा -6.5, ये एक हो गया, इधर भी लिखेंगे इज इक्वल टू -6.5. सेकेंड आया हमारा -6, थर्ड आया, इसको भी डिवाइड कर देते हैं. 2 5 जा 10, पॉइंट डाला, 2 5 जा 10, 5.5, ये आ गया हमारा अंक. ऐसे भी लिखोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पीछे से आंसर चेक करोगे तो बोलोगे अरे ये सब तो रॉन्ग है. इसलिए मैंने बताया कि डिवाइड करके आंसर लिखोगे तो राइट बराबर आंसर मिलेगा, और अगर तुम ऐसे ही लिखोगे और पीछे से आंसर चेक करोगे तो बोलोगे ये सब तो हमारा रॉन्ग है. अब फोर्थ सम, A is equal to -1.25, D is equal to 3. तो T1 is equal to A is equal to T1 -1.25. अब T2 फाइंड करना है, तो T1 + D, तो T1 कितना है हमारा -1.25 और D है 3. अभी हम इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि एक माइनस एक प्लस. माइनस करते समय इसमें पॉइंट नहीं है तो हम 3.0 लिखेंगे और इधर 1.25 इसमें से माइनस करेंगे, तो ये माइनस करने पे 2 9 और ये 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 1.75 आया. ऐसे ही अब हमें T3 निकालना है, तो हम T2 में D प्लस करेंगे, तो T2 है हमारा 1.75 और D है हमारा 3, इसको प्लस करेंगे हम 3.0 लिख के, ये 5, ये 7 और ये 4, तो ये आ गया 4.7. ऐसे ही हमें अब T4 फाइंड करना है, तो T3 + D, तो T3 है हमारा 4.75 और D है 3, तो अब इसमें हम 3 प्लस करेंगे, तो ये 5, ये 7 और ये 7.75, तो ये आ गया हमारा AP बन गया. बस अब हमें नीचे आंसर लिखना है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1.75, फर्स्ट ये है ना, -1.25,
इसमें भी मैंने फर्स्ट नहीं लिखा शायद, हाँ फर्स्ट -7 है हमारा, -7। इसमें हमारा फर्स्ट ये है -1.25, सेकेंड है 1.75, थर्ड है 4.75, फोर्थ है 7.7। तो ऐसा हो गया हमारा 3.1 का सेकेंड सम कंप्लीट। इसके 2 सम्स होमवर्क में दिए मैंने, 5th और 6th, उसके 3 सम्स, 5 सम्स होमवर्क सेक्शन में है, बाकी सब 1 टाइम सॉल्व करने हैं। और ये वो 1 टाइम और ये जो सम्स दिए वो सॉल्व करके होमवर्क ऊपर हेडिंग डाल देना होमवर्क, और वो सम्स भेज देना।